वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे आज डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। सबसे छोटा चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है वही क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बस इसमें कुछ मेथड्स और है जो आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते, वो भी ऐड है। ठीक है, मेथड सीखने कुछ एक्स्ट्रा मेथड है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो डायरेक्ट टू द पॉइंट रहता है। तो इसमें कुछ ज्यादा नए में सिर्फ मेथड दो तीन और ऐड होंगे, बाकी सब वही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण। अच्छा, कोटि और घात में तो कोई दिक्कत है कोई नहीं? कोटि और घात में थोड़ी है। कोटि क्या होती है? सबसे अधिक बार अवकलन, उसे बोलते हैं कोटि, और उसकी जो घात होगी वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, मतलब बटे में नहीं होगी। अगर बटे में है, जैसे 1/2 दे रखा है तो पूरे का होल स्क्वायर करके ही हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर 1/3 दे रखा है तो पूरे का क्यूब करके ही कैलकुलेशन करेंगे। 2/3 दे रखा है तो पूरे का क्यूब करेंगे। 2/3 है, बटा में जो है उतनी ही घात चढ़ानी है। ठीक है, मान लीजिए कोई अवकल समीकरण है जिसमें घात में बटे में 2/3 आ रहा है, तो पूरे का क्यूब करेंगे तभी हम घात कैलकुलेट करेंगे। इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि बटे में घात को नहीं कवर अप करना है। देख लेता हूं अगर कोई क्वेश्चन है तो ऐसा, बाकी ज्यादा कुछ आता नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी साइन और कॉस के अंदर, टेन के अंदर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर y डैश आ गया तो घात डिफाइन नहीं है। 12th लेवल पे है ये भी, है ना, घात डिफाइन नहीं है, मतलब घात का कोई मान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोटि का तो रहेगा कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम। अधिकतम बार अवकलन कोटि, और उसकी जो पावर रहेगी वो घात। और अगर साइन कॉस टेन में किसी में y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश कुछ भी आ गया अंदर, तो फिर उसका कोई घात नहीं है। ठीक है, घात परिभाषित नहीं है। ओके, चलिए तो लिखिए, अब मेथड लिखिए। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण हमारे सिलेबस में यही है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण। पहला लिखिए, पहले सारे मेथड नाम लिखते जाओ। फर्स्ट लिखिए चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण, इसमें क्या होगा? जो चर है x और y में, ये मान लो अवकल समीकरण, तो x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा, और दोनों का समाकलन कर देंगे। ठीक है, सेकंड लिखिए, प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा चरों का पृथक्करण। प्रतिस्थापन द्वारा चरों का पृथक्करण, मतलब आपको कुछ मानना पड़ेगा पहले, और फिर वो अलग अलग हो पाएंगे, पहले नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पहले और दूसरे में यही अंतर है, हर बार ऐसा ही रहेगा। एक डायरेक्ट विधि रहेगी, दूसरी बनाने वाली विधि रहेगी। बनाने वाली का मतलब आपको उसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड विधि लिखिए, समघात रूप की अवकल समीकरण। समघात रूप, समघातीय रूप, समघातीय रूप मतलब समान घात वाला रूप, समघातीय रूप। फोर्थ है, समघात रूप में परिवर्तन संभव हो। 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 नेक्स्ट लिखिए, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। यस, पांचवा है रैखिक अवकल समीकरण, और छठा है रैखिक अवकल समीकरण के रूप में, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में
परिवर्तन संभव हो। रैखिक अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तन संभव हो। रैखिक अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तन संभव हो। कितने मेथड हो गए आपने? कौन कौन से पढ़े हुए? पहला, तीसरा और पांचवा। देखो, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो आपने डायरेक्टली पढ़े हुए। याद आया? पहला मेथड एक्स और वाई डायरेक्ट अलग। तीसरा मेथड, तीसरे में था याद आया वाला, और ये था चरों का पृथक्करण पहला। ये था तीसरा मेथड जिसमें है ना एक्स और वाई सबकी घातें सेम रहती है तो v बराबर वाई बटा एक्स मानते थे। और पांचवा मेथड सारे पढ़ेंगे, बस एक बार याद दिला रहा हूं। पांचवा मेथड था dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जिसमें IF निकालते थे समाकलन गुणांक e की पावर p dx, और फिर y डॉट IF बराबर वो वाला मेथड। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा ये एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्टली मेथड है, वही फॉलो करने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट अभी 2023 में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में कुछ भी स्पेशल नहीं होता, बस आपको मेथड पहचानना है और समाकलन करना है। अब इसका क्वेश्चन छूटने लायक नहीं है, मतलब नंबर कैप्चर करने लायक है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां से नंबर आराम से पकड़ सकते हो, तो ये चैप्टर उसी प्रकार का है। इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा क्योंकि किताब के प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया बनता ही नहीं है, बस मेथड सही पहचानना है आपको कि अच्छा एक चीज और है, कई बार वो dy बाय dx का रूप बनाता है और कई बार वो dx अपॉन dy का, तो ये भी थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। ओके, तो हर एक चीज का मेथड करते चलेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। लिखो पहला मेथड, फर्स्ट पॉइंट डाल दो, मेथड में लिखो। दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। मेथड, फर्स्ट मेथड में कुछ भी नहीं है, किताब का मेथड है डायरेक्ट चरों का पृथक्करण, मतलब एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, आप ही कर लेंगे, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले मेथड पे कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए पहला मेथड डाल देना। मेथड में बताने लायक कुछ नहीं है, एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो क्वेश्चन लिखिए dy बाय डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई। dy बाय डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई। शुरू करो। क्या करोगे भाई? e की पावर x प्लस वाई को सही है, अदला बदली कर लो, जुगाड़ बैठाओ। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा लिख रहा हूं dy बाय डी एक्स साइन एक्स माइनस एक्स। ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा दिया है, जिसको थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो 12th क्लास की वीडियो देख लेना, उसमें स्टार्टिंग से ये तीनों मेथड, तीन ही मेथड है। ये बदल गया, अब y के साथ में इसको लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर y dy बराबर, ये dx को उधर लेके जाएंगे e की पावर x dx, इस प्रकार का दिखेगा। दोनों तरफ समाकलन अप्लाई किया, e की पावर ये माइनस y कहलाएगा, e की पावर माइनस y का समाकलन e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1 बराबर e की पावर x प्लस c। कुछ बोलते हैं log c भी ले सकते हो, c समंदर है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी या एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये माइनस में इधर लेके आ जाते तो अपना आंसर बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस c बराबर 0, या फिर ये भी मिल सकता है e की पावर x e की पावर y बराबर c। अब ये बोल रहा ये c जो है प्लस का था, इधर माइनस का होना चाहिए था। मैंने कहा c के गुणांक कुछ भी आए, समंदर है, खा जाता है। माइनस आएगा क्या? हाँ सॉरी माइनस आएगा, ठीक है माइनस आएगा। ठीक है, तो c जो है वो प्लस में भी मिल सकता है और बराबर में यहां भी प्लस में ही रहेगा, माइनस में कन्वर्ट होगा बट c अपने अंदर ले लेगा माइनस को। ठीक है, तो बन गया एक आंसर। सेकंड कर लो, और कोई देख लेते थोड़ा बढ़िया सा हो तो। वैसे तो इस मेथड पे आने भी नहीं है, फिर भी आ जाए। हाँ, कई बार सोचते ये नहीं आना, वही आ जाता है। किसी सेट में आ जाए dy बाय डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो इधर y बन जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
इसमें तो कुछ नहीं है, dx इधर जाएगा, समाकलन होंगे डायरेक्ट, ये रहा। चेंज करो इसको, हाँ तो चेंज करो। हाँ तो लिख रहे ना बच्चा, रोका पृथक्करण विधि हो गया क्या? ये उधर भेजोगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, dy बाय डी एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को उधर ले लेते हैं, dy को इधर, तो ये बन जाएगा dy अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ समाकलन लगाया, ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर से साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। अब यहां पे थोड़ा सॉल्यूशन मांग सकता है कि भाई साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर सी। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, वो कॉस होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, इसका नहीं होता। फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है भाई, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑप्शन है, किसी भी प्रकार में आ सकता है। तो यहां ये ना देके पूरा सॉल्यूशन मतलब इस प्रॉब्लम में हो, साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दोगे तो साइन सी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला है डायरेक्ट, अभी पढ़ेंगे अपन भी। अगर ये माइनस होता, ये यहाँ पे प्लस आया ना, तो ये प्लस आया, माइनस होता तो माइनस आता। क्या 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 क्या? हाँ अच्छा, इधर कॉस इनवर्स में बदलना जा रहा है, हाँ तो हाँ ठीक है, डन हो गए। अच्छा अब अगर ये बताओ मुझे, क्या ये सही है क्या, एक बार बताना। 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी, ये सही है क्या आंसर? नहीं है, देख लो आराम से, ये और सही है या गलत है ये जो लिखा है? क्या होगा, ये साइन इनवर्स इधर आएगा, साइन सी। मैंने बोला कांस्टेंट, जितना भी कांस्टेंट है एक्स अगर नहीं है तो वो गया समुंदर में, तो वो अपने आप वापस क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। तो ये सही है, फाइनल आंसर ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, जरूरी नहीं है आपको साइन सी मिले। साइन सी इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, साइन सी के पास कोई एक्स तो है नहीं, पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट को नया कांस्टेंट नाम दिया जा सकता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब यही है उसमें एक्स वाई ना आए, तो ये सही है, लिख लेना। फाइनल आंसर ये भी मिल सकता है। तो ये हो गया पहला रूप, अब कोई ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है इसमें। दूसरा करते हैं, चरों के पृथक्करण में समानीत या बदल सकने वाली, समानीत मतलब बदल सकने वाली, चेंज हो सकने वाली, चरों के पृथक्करण में बदल सकने वाली अवकल समीकरण, बदल सकने वाली। हाँ विस्थापन विधि द्वारा, कैसे भी लिख लो, विस्थापन ही करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा कुछ। सेकंड मेथड जो भी आपने लिखा है वैसे लिख लो यार। हाँ ठीक है, तो ये लो, चरों का पृथक्करण विधि प्रतिस्थापन के साथ, हाँ द्वारा लिख लिया क्या? इसमें लिखो, एक लाइन लिख लो, बस एक ही लाइन है वो, इसी में लिख लो। अब थ्योरी में मत लिखो, मतलब इसी में लिख लो जो कॉपी में कर रहे हो, कंटिन्यू। यदि अवकल समीकरण में किसी विशिष्ट व्यंजक को, अवकल समीकरण में किसी विशिष्ट व्यंजक को प्रतिस्थापित करने से समीकरण, प्रतिस्थापित करने से समीकरण, अवकल समीकरण में किसी विशिष्ट व्यंजक को
प्रतिस्थापित करने से, विशिष्ट व्यंजक को प्रतिस्थापित करने से अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण में परिवर्तित हो जाए, चरों के पृथक्करण में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तब उसे चरों का पृथक्करण प्रतिस्थापन वाला विधि कहते हैं, ये वाला, तब उसे ये नाम देते हैं। ठीक है, चरों के पृथक्करण प्रतिस्थापन द्वारा विधि। फारगम में झिल्ली करे भाई। लिखिए क्वेश्चन, जो काम की चीज है वो ये है, थ्योरी नहीं है अपने। बस बात इतनी सी है कि भाई किसी भी व्यंजक को अपन मानेंगे और वो पूरा किस में बदल जाएगा, पहले वाले रूप में बदल जाएगा। देखो सेकंड विधि है ना वो पहले में जाती है, फोर्थ विधि है वो थर्ड में जाती है, और सिक्स्थ विधि है वो फिफ्थ में जाती है। ठीक है, हाँ पीछे जाती है, मतलब बस मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और वो मानना ही सीखना है कैसे मानना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखो, dy बाई डी एक्स बराबर, अरे हाँ भाई, dy बाई डी एक्स बराबर 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है अपन को। अब अगर इसमें बोला जाए क्या चरों का पृथक्करण लग सकता है, तो मैं x को और या y को बाहर अलग अलग नहीं कर सकता। देखो कैसे करोगे, होल स्क्वायर खोलोगे तब भी पूरा व्यंजक आ जाएगा। गुणा में आता तो आप अलग कर लेते, गुणा में आता तो y को इधर ले लेते इसके साथ और x को dx के साथ, बट अभी नहीं कर सकते। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम पूरे को, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, पूरे को t मान लेंगे। ठीक है, अब करते जाओ अवकलन, बोलो 4x का अवकलन, सही है, कर दे प्रतिस्थापन। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर, बोलो भाई, तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन गया dt अपॉन डी एक्स माइनस 4 बराबर टी स्क्वायर। सही है, करो। बस बन गया पुराना क्वेश्चन। क्या करें, dt अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं ऐसे। t का रूप है, dt के पास में लाएंगे, t का रूप है dt के साथ में लाएंगे, तो ये जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 साथ में dt बराबर dx। दोनों तरफ समाकलन करने पर, स्टेप जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना। ये अपन ने t माना, t मानते ही पूरा चला गया, जो भी dy बाई डी एक्स का मान तैयार कर लिया वो ये बना, उसको यहां उठा के रखा और ये पूरे को यहां। ठीक है, ये 4 उधर गया, बटे में आ गया, ये बन गया अलग अलग। अब ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता है, बराबर x प्लस सी। t का मान उठा के रख दो, खत्म हो गया। अब वो बाकी हल करने वाली बात है, कितना हल करना है आपको। तो देखो यहाँ पे, ये अगर 2 यहां भेजेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 2x प्लस सी। सी को भी 2 से गुणा किया बट वो खा गया, अंदर ही चला गया, समा गया। ठीक है, tan इनवर्स चाहो तो यहाँ शिफ्ट कर दो, 2 चाहो तो गुणा कर दो, फिर वो आगे हल करने वाली बात है। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ शिफ्ट करोगे तो कैसा दिखेगा, 2x प्लस सी। ठीक है, 2 गुणा भी करना चाहोगे तो 2 ऐसा दिखेगा, तो ये बराबर में आ जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1। ऑप्शन वाली बात है तो किस तरीके से आता है, जनरली ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन है इसमें ये आता है
x बराबर a पर x बराबर 1 पर y बराबर 3 है, तो c का मान भी निकल जाएगा और सारी चीजें थोड़ी छोटी हो जाएगी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आ गया, ये तो आ गया ना। इसके बाद ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, उसमें साथ में वैल्यूज भी गिवन आती है। मतलब x बराबर 1 पर y बराबर 5 है, अब आप c का मान निकाल लोगे, फिर थोड़ा हल हो जाएगा तो वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, इतना बड़ा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, वो करेंगे अपन, पहले एक बार मेथड सारे सीख ले। अब हाँ हो गया, लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। अब आप बताओ किसको टी मानू, बस कर लो। x माइनस वाई को t मान लो, x माइनस वाई को t मान लीजिए, अपने आप पूरा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो ये x माइनस वाई बराबर टी डी एक्स तो 1 हो जाएगा, ये तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बन रहा है भाई डी वाई बाई डी। कर दे शिफ्टिंग, ये उठा के रख देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ये टी स्क्वायर, ये तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यही बैठ रहेगा 1 को, अच्छा गड़बड़ हो गया। डी टी अपॉन डी एक्स लाओगे, ये 1 माइनस बनेगा ना, 1 माइनस बनेगा, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सही है, पक्षांतरण करके बताओ ना यार। भाई ये माना टी, ये सही है, हाँ तो ये माना ना, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कर दिया ना। ठीक है, अब ये वाला मान रख दिया डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर। सही है, यहां तक मैच कराओ जल्दी। सही है ये वाला, ठीक है ना। ये डी टी बाई डी एक्स उधर लेके गया तो ये प्लस का हो गया, ये 1 माइनस ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही तो है, ठीक। अब डी टी के साथ में आएगा टी वाला पद, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी बराबर में डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन। ये बन रहा है, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, दो तरीके, या तो ए स्क्वायर जोड़ो घटाओ, घटाओगे तो सेम बन जाएगा, वही कर देते, तो और जोड़ोगे तो ये बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर घटाया और जोड़ा, घटाया तो सेम बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 बन गया, और जोड़ा तो बन जाएगा ए स्क्वायर करते जाओ ना। अब इस टाइप ये तो छोटे क्वेश्चन है ना। ए स्क्वायर घटाया और जोड़ा, घटाया तो 1 बन गया, जोड़ा तो ये रह गया 1 का टी, ए स्क्वायर बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस, तो ये t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए बराबर में x प्लस सी। एक a से a कट गया, t का मान रख दीजिए, हो गया। यहां ए स्क्वायर जोड़ा और घटाया है, लिख लेना भैया, ए स्क्वायर घटाया व जोड़ा। हाँ तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया,
ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और 1 अपॉन डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। ठीक है, एक और ले ले, चलो एक और ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 है शायद इस मेथड पे। x प्लस वाई माइनस ए, एक्स प्लस वाई माइनस ए बटे में x प्लस वाई माइनस बी। ध्यान रखें यहाँ t का मान भी रखना है ना। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किसको t मानोगे? x प्लस वाई दोनों तरफ सेम, सब तरफ देखो सेम मिल रहा है, इधर 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 इधर, x प्लस वाई को t मान ले। ठीक है, x प्लस वाई को t मान ले। तो एक चीज नोटिस किया आपने, 3 क्वेश्चन किए इस मेथड में, तीनों क्वेश्चन में x और y के जोड़े को t मान रहे हैं। x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, 4x प्लस वाई प्लस 1 पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जनरली ऐसा ही रूप मिलेगा आपको प्रश्न का, इसी से पहचान बनेगी अपने आप कि x प्लस वाई के जोड़े में आएंगे, कोई किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और सिंगल टर्म्स आएंगी, मतलब मैच करेंगी टर्म्स सारी। ठीक है, तो ये x प्लस वाई बराबर t, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dt अपॉन डी एक्स। t माइनस ए, टी माइनस बी, इधर है ये गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। करते जाओ आगे। तो ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स का मान तैयार हो गया इसकी जगह पर, बराबर ये हो जाएगा t प्लस ए बटा t प्लस बी, ये t माइनस बी ऊपर जाएगा, सही है। ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 80 टी स्क्वायर प्लस 80 माइनस बी टी माइनस ए बी बटे में टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस 80 माइनस ए बी प्लस 1, है ना, गुणा किया है सिंपल, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ये पूरा पद इधर जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा अपने पास dt अपॉन डी एक्स बराबर, ये पूरा इधर गया तो नीचे तो सेम आ गया, टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस 80 माइनस ए बी, ऊपर क्या होगा, टी स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2t स्क्वायर, 80 और माइनस 80 कट गया, bt और माइनस bt कट गया, माइनस का 2ab, ये बच रहा है क्या? जोड़ो ना, लसपा लिया है, इधर जाके जुड़ गया, जुड़ा तो दोनों कट गए, 2 बच गए। करें अब क्या हो सकता है भाई?
इसको वापस देखते हैं। 2 यहाँ पे dt/dx तैयार हो गया, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं dt/dx बराबर ट्वाइस ऑफ t² माइनस ab बटे में, ये किसका गुणनखंड था, t प्लस बी टी माइनस ए का। t प्लस बी टी माइनस ए का, 2 यहाँ पे गुणा में है, dt के पास में जाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास t माइनस ए अपॉन t² माइनस ए बी dt बराबर ट्वाइस ऑफ dx। चेक कर लेना भाई कोई स्टेप ऊपर नीचे ना हो जाए। ऊपर जाएगा ना वो। हाँ सोचो कोई जुगाड़ कैसे करें इसका समाकलन। बताइए। किससे? और कोई नहीं होगा, उससे नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, देख फंस जाएगा। समाकलन कैसे करें? ऊपर वाले को खोल दो, ये दोनों टर्म सेम दिख रही है, t² माइनस ए बी एक साथ ले लो, सेम दिख रही है देखो, और इन दोनों पदों को साइड में पटक दो। ठीक है, क्या करोगे, वापस ओपन किया इसको, इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा। अब मैं देखो इसमें ये और ये साथ में लिख रहा हूं तो क्या बनेगा, t² माइनस ए बी दिखा, ठीक है। और बाकी 2 पदों को एक साथ लिख रहा हूं, t कॉमन लेकर b माइनस ए, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। इसके बटे में भी लगा दिया t² माइनस ए बी, और इसके बटे में भी लगा दिया। ये कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये बन गया dt प्लस, अब इस वाले में देखिए b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, देखो अच्छे से, नीचे वाले का अवकलन करोगे t² का 2t बनता है, मौजूद है, तो ये 1/t मतलब 1/z ले लेते हैं, log z, तो ओवरऑल इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t² माइनस ए बी को z मान लो, अपने आप बन जाएगा, t² माइनस ए बी को z मान लो, अपने आप बन जाएगा। तो ये बन गया t, ये बन गया b माइनस ए अपॉन 2 log t² माइनस ए बी बराबर 2x प्लस सी। बोलो भाई कौन सा स्टेप, ये आगे तक आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बेटा क्या किया है, इसको वापस से गुणा के रूप में लिखा, गुणा के रूप में लिखा तो यही तो बनेगा, यही तो गुणा किया था हमने, करोगे तो इन दोनों को कंबाइन लिख लिया एक साथ, और इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, बटे वाली संख्या को दोनों के अलग अलग कर दिया, ये 1 बन गया, प्लस में ये बन गया ये,
ठीक है, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, 2 की कमी थी, 2 हम ले आए। अगर इसको जेड माने, टी स्क्वायर माइनस ए बी को जेड माने, तो इसका अवकलन क्या बनेगा, 2t dt, 2t dt ये ना, log जेड, वही लिखा है मैंने भी, स्टेप काट के लिखा है बस। क्या हुआ टीकम, स्टेप काटने से हो गया। थर्ड मेथड लिखिए, समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण, अरे करते करते समाकलन में मत फंस जाना यार तुम बार बार। ठीक है, हाँ समय ले लेना थोड़ा, लेकिन सही कराना। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय है जिसमें सारी घातें समान चलेगी सारे पदों में। ठीक है, याद हो इस तरह के क्वेश्चंस किए अपन ने, तो मैं लिखता हूं पहला क्वेश्चन, लिखिए मेथड डायरेक्ट। क्वेश्चन में लिखिए dy बाय डी एक्स बराबर, dy अपॉन डी एक्स बराबर 3xy प्लस वाई स्क्वायर बटे में 3x स्क्वायर। कैसे देखा, देखो यहां पे x की घात 1 y की घात 1, अगर गुणा में तो कंबाइंड पावर बोलेंगे 2। ठीक है, इसकी y की पावर कंबाइंड 2, यहाँ पे x की पावर कंबाइंड 2, और कोई भी पद अकेला बचा हुआ नहीं है। समघातीय मतलब समान घातें, पूरे क्वेश्चन में घातें समान है x और y की मिलाकर। ठीक है, 2 मेंटेन है हर पद में। पद का मतलब होता है जहां तक प्लस नहीं आता, मतलब प्लस के बाद पद चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ऐसे पढ़ते हैं। या फिर y बटा x के रूप में है, कैसे, एक्स वाई बटा एक्स, ये देखो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये बन सकता है dy बाय डी एक्स बराबर 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y बटा x प्लस ये बन जाएगा 1 बटा 3 y बटा x का होल स्क्वायर। या तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा पद y बटा x के रूप में है, पूरा क्वेश्चन y बटा x के रूप में है, या तो y बटा x या फिर x बटा y, दोनों में से कोई एक रूप मिलेगा। लेकिन बेसिक इजी तरीका ये वाला लगता है, जिसमें घातें आप चेक कर लो पूरी बराबर रहती है। ठीक है, घातें यहाँ एक गुणा में एक, कंबाइनली 2, यहाँ 2 और बटे में भी 2, तो ये हो गया समघातीय रूप। ठीक है, अब इसमें मेथड जो रहता है वो ऑलरेडी आप एनसीईआरटी में पढ़ के आए हो, v बराबर y बटा x, y बराबर v गुणा x, याद आया, dy बाय डी एक्स बराबर v का बन जाएगा प्लस x dv अपॉन dx। ये और दोनों रिप्लेसमेंट मिला के यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाता है dy बाय डी एक्स की जगह बन जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx बराबर, यही मेथड आया था 2023 के पेपर में, एक बैच में, एक मतलब शिफ्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया इस तरह का, 3x y का मान vx प्लस vx स्क्वायर बटे में 3x स्क्वायर। करो अब शुरू। हाँ बिल्कुल, x स्क्वायर कटेगा, काटो, शुरू हो जाओ। मेथड नंबर 3 चल रहा है, समघातीय रूप। अरे करो, हाथ चलाओ, करो, हाथ चलाओ, करो। इसमें जब PYQ करेंगे तो भी ऐसा ही फील आएगा किताब का क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट रहा है, काट दीजिए। मार्क में कहाँ चलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, ये दोनों x गया, ये गया, तो अपने पास बच गया 3v प्लस
लो, हाँ बेटा ये आ रहा है, आंसर आ रहा है -x बटा वाई बराबर 1/3 log x प्लस सी। तो ये 3v एक्स स्क्वायर कट गया, ये v स्क्वायर बचा होगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 3, ऐसा बचेगा। v यहाँ से आप लाओगे तो ये 3/3 ये कट जाएगा इधर से, तो बचेगा देखो x dv अपॉन dx बराबर 3 से 3 कट गया, v प्लस v स्क्वायर बटा 3 माइनस v, ये कट गया। बस पक्षांतरण कर लो, 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी, v की घात -2 का समाकलन, v की घात -2 का समाकलन, v की घात -1 बटा -1, 1/3 log x प्लस सी, v का मान रख दिया x बटा वाई, आगे क्या, अरे पुरानी यादें ये तो वो कैसे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, log c c है, c log c है। लिखिए अगला, x साइन y बटा x, क्वेश्चन है x साइन y बटा x dy बाय dx बराबर y साइन y बटा x माइनस x, पावर 1 पावर 1 पावर 1 1 1 1 1 समघातीय रूप, ठीक है। y बटा x का रूप दिख ही रहा है आपको, तो dy बाय dx ही बनाना है अपन को, y बटा x का रूप है, तैयार करो भाई। नहीं नहीं डैश कहीं नहीं है यार, पावर लगाई थी तो मैंने बाद में, भी डैश कहीं नहीं है, कहीं भी डैश नहीं है, पावर गिनते समय लगाई है। तो कर दो डायरेक्ट, dy बाय dx निकालोगे, ये बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा, इसका आंसर आएगा निकाला कहाँ है तूने, निकाल दिया, हो गया, साइन कॉस सब गायब हो गया क्या, ऐसे थोड़ी गायब हो गया। अरे एक मिनट, आंसर क्या आ रहा है, x बराबर e की पावर में cos y बटा x, लॉग में आ रहा होगा, अच्छा ठीक है। अरे ये y बटा x में दिक्कत आ रही है, dy बाय dx करने में मत करो, सीधा y बटा x में चलने दो, तो v बराबर y बटा x, ठीक है, और dv बाई dx तो पहले से ये अपन ने क्या बनाया था, y बराबर vx dy बाय dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx, रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं, यहां बन जाएगा x ये आ गया, ये पूरा v प्लस x dv अपॉन dx बराबर y की जगह ये x कॉमन आएगा, कॉमन आकर इस x से कट जाएगा, कॉमन आकर कटा है, ये x कॉमन आएगा, कॉमन आकर इस x से कट जाएगा, ठीक है।
कॉमन आके कट गया। आंसर आ गया सबका। x बराबर e की पावर cos y अपॉन x, और c तो फिर लगा देंगे कहीं भी। हाँ गुणा में है, देख लेते हैं। इतना आ गया। उसके बाद बन गया हमारे पास साइन v, और यहां भी v साइन v माइनस 1, तो v साइन v प्लस x साइन v dv अपॉन dx बराबर v साइन v माइनस 1। साइन v dv, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन v dv बराबर माइनस dx अपॉन x। ऐसे ही बैठ रहे साइन y का माइनस कॉस, तो फिर एक काम करते हैं इधर ही ले लेते हैं ना इसको, तो ये हो गया cos v बराबर log x प्लस सी, log c ले लो। तो cos v बराबर ऐसा कोई नहीं है log c लेना है, c लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो c एडजस्टेबल है सब जगह। c तो समंदर है, कहीं भी जगह बना लेता है पानी, ठीक है। e की पावर में cos v बराबर x c। अब किसी के यहाँ पे c यहाँ की जगह यहाँ आ रहा है तो भी सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये c जो इधर है 1/c बनाएगा, इधर 1/c इज अगेन c, ठीक है। तो c समुंदर c, ऐसी ये c, ठीक है। तो c एडजस्टेबल है, c से परेशान ना हो, आंसर ही आएगा। v का मान रख देना y अपॉन x। तो ये मेथड आपका पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चंस आते हैं आपको, हो गए। नंबर 4 ये पढ़ा हुआ नहीं है, यहां से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये करते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हुआ मेथड अपने किताब में याद ही अभी। नंबर 4 देखो, थोड़ा सा समाकलन डिफरेंट फंस सकता है, बस उसमें फंसना मत, समाकलन से बच के निकल जाना, बाकी तो कुछ नहीं है मेथड में। नंबर 4 मेथड लिखिए, लिखिए जब अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर ax प्लस dy प्लस सी बटे में a डैश एक्स प्लस जब तब नहीं, कुछ नहीं बोला। जब अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर इस रूप में हो, जहां पे a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश हो। ठीक है, ये तो पहचान है, जो रूप दिखेगा वो ऐसा दिखेगा आपको, जिसमें a अपॉन a डैश और b अपॉन b डैश बराबर नहीं होंगे। ये तो पहचान हो गई कि नंबर 4 टाइप है। अब करना कैसे है वो लिखिए, इसमें स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस एच, हाँ एच तो कैसा भी ले लो, स्मॉल x बराबर x प्लस एच, स्मॉल y बराबर y प्लस के, प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर यहाँ पे अवकलन में देखें तो dx अपॉन, अगर इसका अवकलन किया x का तो कैपिटल x और h का तो 0 हो जाएगा, अवकलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इतना सा पड़ेगा, ये जो स्मॉल में लिखे हुए हैं वो किस में बदल जाएंगे? कैपिटल में।
क्योंकि साथ में कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है और k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे मान क्या है, तो मान आप खुद ही फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, स्टेप्स में आएगा अभी। ठीक, तो क्या किया हमने, स्मॉल x को माना x प्लस एच, स्मॉल y को माना y प्लस के। डिफरेंशिएशन में क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, केवल ये कैपिटल में बदल गए। बराबर यहां पे मैंने मान रखा तो ये बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस h प्लस के प्लस सी। समझ गए क्या, बटे वाले में a डैश एक्स बी डैश वाई h प्लस के प्लस सी डैश। कर लीजिए, लिख लो इतना। अरे ये हाँ ए से गुणा होगा, हो गया हो गया। मैंने भी सोचा ये दोनों एक जैसे कैसे दिखने लग गए। ए डैश और बी डैश से गुणा होगा। रिप्लेसमेंट किया, ए कैपिटल एक्स प्लस ए एच, बी कैपिटल वाई प्लस बी के प्लस सी, और यहां पे भी आ गया। ठीक है, अब अपना समघाती रूप क्या था, समघाती रूप होता है क्वेश्चन का ये वाला रूप, ये होता है समघाती रूप। और हमने इस मेथड को बोला है समघाती रूप में परिवर्तित होने वाला या बदल सकने वाला या प्रतिस्थापित होने वाला या चेंज हो जाने वाला। तो हमें इस रूप को, मैंने बोला था आपको, चौथे रूप को थर्ड रूप में लेके जाएंगे, छठे रूप को पांचवें रूप में लेके आएंगे मेथड नंबर में। ठीक है, तो अपन इसको समघाती रूप में लेके जाएंगे। समघाती में ये दिखना चाहिए हमें, एक्स होना वन हो, ये भी वन हो, ये भी वन हो। तो क्या करें, इसको अपन दोनों समीकरणों को अलग से लिखेंगे। क्या क्या लिखोगे, ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर 0। कितना आयतन है इसका, 0 मुझे करना है जिससे ये हट जाए। ठीक है, और ए डैश एच बी डैश के सी डैश बराबर 0। समीकरण आ गई दो समीकरण है, दोनों समीकरणों को हल करोगे तो किसके मान आएंगे, h व k के। यहां से आप h एंड k फाइंड करेंगे, और ये h और k की वजह से, इस h और k की वजह से ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा 0, और ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये पार्ट जब 0 हो गया तो ये हट गया, ये हट गया। अब प्रश्न क्या रह गया, ये पूरा, इस प्रश्न को पूरा हल कर देंगे अपन। कौन सा मेथड है, नंबर 3। ठीक है, मतलब यहां से एच के निकाल देंगे, पढ़े रहेंगे साइड में, और यहां हमारा प्रश्न हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बटा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। अब ये समघाती रूप हो गया। समघाती रूप को हल करने का तरीका v बटा एक्स और आगे का पूरा मेथड। लास्ट में जाके जब पूरा हल हो जाएगा तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को, कैपिटल एक्स को रख देंगे x माइनस एच, और कैपिटल y को, h आपके पास आ चुका है इधर, k आपके पास आ चुका है इधर। मेथड करेंगे, तैयार हो जाएगा। मेथड थोड़ा सा लॉन्ग आता है, ये भी आया हुआ प्रश्न है डायरेक्ट। ठीक है, मेथड पे ही क्वेश्चन आना है, कुछ भी नहीं है नया, जैसे कर रहे हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आए हुए डायरेक्ट। ठीक है, तो लिख लीजिए मेथड पूरा तैयार, यहां से लिख देना समघाती रूप। लिख लीजिए भाई, बढ़िया चैप्टर है, नंबर का पूरा बढ़िया जुगाड़ है बच्चों। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम पहले ही पूरे यहां कर लेंगे, एग्जाम के रिवीजन के लिए केवल मेथड के स्टेप से याद करके जाना है माइंड में।
मैं वापस बोल रहा हूं, करोगे क्या, देखो स्टेप से याद कर लो। dy/dx मिलेगा आपको, रूप मिलेगा ax प्लस by प्लस सी बटा a'(x प्लस b'(y प्लस c'). पहचान होगी a अपॉन a' इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b'। अगर इक्वल हो गया तो फिर दूसरा हल्का सा ट्विस्ट आ जाएगा और इजी हो जाएगा मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मान के हो जाएगा। x प्लस वाई को अपन कोई वेरिएबल मान लेंगे t और डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये आ गया तो बराबर आ गया तो वो भी करेंगे अपन, बराबर वाला भी करेंगे, पहले नॉट इक्वल वाला देखते हैं, ठीक है। ये आ गया, उसमें इसका मतलब है समघातीय में बदल सकने वाली समीकरण है तो बदलेंगे। बदलने के लिए x बराबर x प्लस h, y बराबर y प्लस k चेंज किया, ये बन गया। हमें ये पार्ट हटाना है तो बराबर 0 लेके हल करके h व k तैयार करके रख दिए। ये जो रूप है समघातीय रूप से हल कर लिया, हल करते हुए लास्ट में इन दोनों को वापस रिप्लेस कर दिया। अब बोलो, अरे यार, अरे सॉरी यार, v बराबर y बटा x, ध्यान भंग कर देते हैं, आ जाते हैं तो ठीक है। आ गया, चलो क्वेश्चन करो। अरे किसी पे तो डालना पड़ेगा ना बोझ चले भी गए ठीक है। dy/dx बराबर, क्वेश्चन है dy/dx बराबर 7x माइनस 3y माइनस 7 बटे में 7y माइनस 3x प्लस 3। पहचानो भाई, ये वाला रूप है, इसमें देख लेते हैं x का गुणांक 7 बटे माइनस 3 माइनस 3 बटा 7 एक मिनट, इसमें क्या, जस्ट ए मिनट, नहीं यार ये गड़बड़ है कुछ। 7x माइनस 3y माइनस 7y माइनस 3x, कुछ गड़बड़ है इसमें तो। नहीं ये इजी वाला क्वेश्चन आ गया यार, नहीं इजी वाला आ गया ये। हाँ मैं नहीं कर सकता ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। 6 2 2 3, दूसरा लेता हूँ। दूसरा लेता हूँ, ये तो थोड़ा इजी वाला आ गया, बाद में करेंगे इनको। तो इक्वल आया, करा दूं पहले, ठीक है लिखो। अच्छा ठीक है, देखो इसमें 7 बटा माइनस 3 बराबर माइनस 3 बटा 7। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, अपन को पूरा रूप सेम बनना चाहिए। मतलब ये 7x माइनस 3y बन रहा है और यहां बन रहा है माइनस 3x, समझना, यहां बन रहा है 7x माइनस 3y और यहां क्या बन रहा है, ठीक है। जब भी कॉमन ले सकते हैं जब ये पूरा का पूरा सेम टू सेम हो, पूरा का पूरा सेम टू सेम हो, मतलब ऊपर भी हो 7x माइनस 3y और बटे में भी हो, तभी मैं कॉमन उठा सकता हूं। क्योंकि तभी तो मानूंगा दोनों को मिला के एक टी मान लूंगा जिससे पूरा रिप्लेस हो जाएगा। और अगर साथ में प्लस 3 हो, साथ में प्लस 5 हो, तो मेरा प्रश्न बन जाएगा t प्लस 3 t प्लस 5। समझ रहे हो, वो जो बराबर वाला केस है उसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां 7x माइनस 3y है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है माइनस 3x प्लस 7y। तो क्या पूरे को t मान सकते हो? नहीं, पूरा बराबर नहीं हुआ, हमारे मेथड के लिए बराबर नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं 7x माइनस 3y को t मानता हूं तो ये पूरा t के बराबर नहीं बनेगा या t के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, ठीक है। बड़ा वाला मेथड यही है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलत किया हुआ है तो ये, ठीक है, समझ गए बात। तो पूरा सेम नहीं बनेगा, इसका मतलब मेथड वही वाला लगेगा जो ओरिजिनल मेथड है। गॉट इट?
करें अब स्टार्ट। तो करना क्या है, पहला स्टेप ये पहचाना हमने, ये 7x माइनस 3y और ये है माइनस 3x प्लस 7y। मतलब हम दोनों को t नहीं मान सकते क्योंकि ऊपर अलग है अंश में और हर में अलग है। अगर अंश में ये होता 2x प्लस वाई प्लस 5, नीचे होता 2x प्लस वाई प्लस 8, तो इस पूरे को मैं t मान लेता, दोनों रिप्लेस हो जाते, दोनों रिप्लेस होंगे, मतलब बात इतनी सी है, दोनों एक साथ रिप्लेस होंगे। ठीक, तो यहां नहीं हो रहे, बढ़ते हैं आगे। अब मेथड देखो, वहां से क्या बोल रहा है, मेथड बोल रहा है स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स, साथ में करते जाओ बेटा, कुछ भी नहीं है बस, हाँ बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, करो रिप्लेसमेंट, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स बराबर, यहां पे रिप्लेस किया 7x माइनस 3y प्लस 7h माइनस 3k माइनस 7 बटे में माइनस 3x प्लस 7y बोलो भाई आगे, माइनस 3h 7k, ठीक है हो गया। अब क्या करोगे अगला स्टेप, हल कर दो, h और k का मान निकाल दो, हल कर दीजिए, h और k का मान निकाल दीजिए, वो पड़ा रहेगा मान, अभी काम नहीं आएगा, बस निकाल के रखना है, लास्ट में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर dy अपॉन dx, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखें, 7x माइनस 3y अपॉन में माइनस 3x प्लस 7y। करे एच और के का मान आएगा किसी का, एच का मान 1, के का मान 0, चेक कर लो, रख के देख लेते हैं। 1 7 माइनस 7 हो रहा है, माइनस का 3, सही है हो रहा है। एच और के आ गए, यहां तक आ गया, करते जाओ आगे, मेथड नंबर 3। नहीं मान तो यही आ रहा है, देख रखने के बाद समीकरण संतुष्ट हो रही है, रख, यही आएगा। v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 7x माइनस 3vx बटे में माइनस 3x प्लस 7vx, x सारे कट जाएंगे है ना, x सारे कट जाएंगे कॉमन लेकर, v को उधर शिफ्ट किया, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू
7 माइनस 3v बटे -3 प्लस 7v माइनस v। नहीं समझ में आया? ये आ गया, ये y बराबर, मैंने बोला यहां से समघातीय रूप हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया ये y बराबर vx, v बराबर y बटा x, dy बाई dx ये बना। रिप्लेसमेंट करें सारे। dy बाई dx की जगह क्या रखोगे? v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर 7x माइनस y की जगह vx। x देखो अंश के पास भी पूरे दोनों के पास x है, हर के पास भी x है, पूरा लेकर काट दिया मतलब 7 माइनस 3v अपॉन -3 प्लस 7v, और यहां जो v था वो -v आ गया। लसपलोगे तो ये बन जाएगा अपने पास -3 प्लस 7v। -7v -3 -7v स्क्वायर अरे क्या गिर गया? चेक करो भाई, सब यहां तक यही बैठ रहा है क्या? प्लस माइनस सही है। अब तो समाकलन करना है। 7v के बटे में अलग ले लो और 3 के बटे में अलग ले लो, हो जाएगा। नीचे वाले का अवकलन बन जाएगा ऊपर। दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो अंश को। आंसर तो यार अभी दूर है, इसमें लिखा हुआ है क्या? कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के रूप में बोलूं क्या? लास्ट में मान भी रख दिए। ये हो गया, ये हो गया, यहां तक करो बेटा समाकलन में। यहां से या तो कॉमन ले लो, देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। साथ में -7 कॉमन ले लो, या तो -7 कॉमन ले लो, v स्क्वायर -1 बच जाएगा। v स्क्वायर -1 बच जाएगा। -7 कॉमन ले ले, उधर भेज दे, कुछ भी कैसे भी कर लो यार, करो बस करो। ये ले लिया। डायरेक्ट हो जाएगा ना इसका। v स्क्वायर का 2v बनता है, 2 से गुणा भाग कर देते हैं। नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है। ऐसे मत देखो यार सब, मतलब क्या नहीं आ रहा। कैपिटल एक्स वाई में आ रहा है आंसर x प्लस वाई का होल पावर 5 और y माइनस एक्स की होल पावर 5। अरे वो इसमें थोड़ा सा CV अलग से माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कौन सा नहीं आया? ये आ गया। इसके बाद क्या किया?
-7 कॉमन लिया तो 7v बटे में -7 कॉमन लिया, v स्क्वायर -1, और यहां पे 2 मैं अपनी इच्छा से लेके आया क्योंकि नीचे वाले का अवकलन क्या होता है 2v होगा, तो 2 की कमी थी, 2 ले आया। 2 लाने से क्या हो गया, ये लॉग में बदल गया पूरा, प्लस 3/7 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वन प्लस वी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वन अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, अब यहां पे अपन मान देते हैं ये 3/14, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, 2 कॉमन आ सकता है, 1/2 है ना। 2 से पूरे को गुणा कर दे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, सही है क्या, देखना एक बार। 2 से पूरे को गुणा किया, इधर का 2 हट गया, इधर का 2 हट गया, और यहां 2 गुणा में आएगा, उसको घात में चढ़ा दिया, ठीक है। ये चीज भी, ये भी एडजस्टेबल हो गई, एक एक हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको भी घात में भेजेंगे तो 1 में आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसको तो 3/7 को तो नहीं भेजे, क्या भेजेंगे, ठीक है। अच्छा भेजे, फिर पता नहीं क्या बन जाएगा फिर, ठीक है। लॉग आता जा रहा है ना, यहां तक बोलते जाओ, ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम। 2 से गुणा किया सब जगह, बटे में 2 थे वो कट गए, और यहां 2 आया तो वो घात में पहुंचा दिया, ठीक है। ये माइनस को अंदर लेके आया तो लॉग में 1 में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/v स्क्वायर -1। v स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, v क्या था अपना, कहां गया, हाँ ये रहा, y/x, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1, सही है। 1/v स्क्वायर -1 क्यों किया, माइनस था, इसको यहां शिफ्ट करके 1 में लिख दिया, डन। प्लस 3/7, अभी एक बार रखते हैं फिर देखेंगे बाद में। लॉग ये बनेगा v वापस से y/x, तो y माइनस एक्स बराबर में लॉग एक्स सी स्क्वायर। अच्छा यहां पे ये चेंज कर दूं, लसपा लेकर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंपल लॉग के रूल लगाए, घातों का एडजस्टमेंट किया है, देखो आराम से। ये यहां पे सब जगह 1/2 था, सब जगह 1/2 था, 2 से गुणा किया, इधर का 1/2 कट गया, इधर का 1/2 कट गया, इधर 2 से गुणा आ गया, गुणा आ गया तो घात में बदल दिया। करे आगे चलो। लॉग को हटाने का जुगाड़ यही है कि इसको घात में पहुंचा देते हैं, लॉग को हटाने का जुगाड़ यही है, इसको घात में पहुंचा देते हैं, तो ये 3/7 है, इधर से हट जाएगा, सही है। ये भी लॉग में प्लस गुणा में बदल जाता है, और ये लॉग दोनों हट जाएंगे, तो फाइनल बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा देखते हैं बनाते हैं।
नहीं यार, ये तो बैठ गया क्या? दोनों लॉग में प्लस है, प्लस को गुणा में बदल लिया और दोनों लॉग कट गए, ये टर्म आ गई। ये एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। आंसर मैच कराते कुछ। हाँ, बस यही हो सकता है, कुछ भी नहीं है हल करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है हल करने के लिए। अब आ गया सब समझ में? हाँ बोलो। ये देखिए, ये 1/2 है, ये इसके पास भी है। वी स्क्वायर माइनस 1 का 1/x² माइनस a स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? 2 आया ना, फिर तूने बोला ना 2a। अब आ गया, हो गया आप सबके पास, सब सही। अब रख देते हैं मान, तो कैपिटल Y बराबर बनेगा और कैपिटल X बराबर बनेगा ऐसे बनाइए, कैपिटल Y बराबर Y माइनस के और कैपिटल X बराबर X माइनस एच। स्मॉल y पर स्मॉल x माना था कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y माना था कैपिटल Y प्लस के माना था, उसको वापस कैपिटल लेटर्स में ले आए। हाँ मतलब स्मॉल में ले आए, रख दो मान, ये बन जाएगा y तो स्मॉल y माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3/7 बटे में y प्लस एक्स माइनस 1 पावर 3/7 बराबर, उधर गुणा कर देते हैं, y स्क्वायर हाँ सी लिख दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, गुणा में ना, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस, अच्छा ये अगर खोले एक बार क्या तो क्या बनेगा, ये टर्म क्या बनेगी, y माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलना, y प्लस एक्स माइनस 1 y माइनस, यही बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन किया तो, ठीक है। कुछ सब मैच कर रहा है क्या, y माइनस एक्स प्लस 1, हाँ यार ये तो हो रहा है, और हल हो रहा है, देखो यहां तक आया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी खोला, ए प्लस बी ए माइनस बी, वाई माइनस एक्स माइनस 1 और एक बनेगा वाई प्लस एक्स माइनस 1, तो वाई प्लस एक्स माइनस 1 ये रहा ए प्लस बी और वाई माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ये टर्म ये सेम कर रही है, देखो मैच कर रही है, ठीक है। ये बटे में जाएगी और ये गुणा में आएगी, मतलब एक स्टेप और हो सकता है, ये इधर जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 बटे में जाएगा 1, ऊपर जाएगा -1, 3/7 -1 माइनस 4/7, तो ऊपर बन जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 4/7 बराबर, ये इधर जाएगा जुड़ेगा 3/7 प्लस 1 10/7, ये बन जाएगा y प्लस एक्स माइनस 1 10/7 गुणा में c,
तो इसको नीचे ले आऊं, वो उधर लेके जाऊंगा, ये इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। अच्छा इसको गुणा में y माइनस एक्स प्लस 1 4/7। घात 7 और लेने पर, मतलब पूरा घात 7 करने पर, ये समझ गए कैसे किया है ना। घात 7 लेने पर, अब घात अगर 7 ले लोगे तो क्या होगा, बटे 7 हट जाएगा भाई, ये इधर था, ठीक है। ये y प्लस ये तो ये अपनी जगह पे ही रहा 10/7, इसको नीचे लेके आएंगे और ऊपर लेके जाएंगे। फिर c को तो कहीं भी रख दो, c तो कहीं है, c से मत देखो सारी चीजें, c को पक्षांतरण करके 1/c c हो जाता है, इसलिए उसको मत देखो। इसको यहां था, इसको बटे में लेके गए और बटे में लेके ऊपर ले लिया, तो पावर प्लस में हो गई, ठीक है दानवीर, पावर प्लस में हो गई। अरे ये बड़े आते हैं क्वेश्चन इसमें मेथड पे, अब ये सॉल्यूशन पे ये कुछ नहीं है। हाँ अरे इसमें कहाँ कुछ स्पेशल है यार, करते। हाँ घात को 7 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है बिल्कुल, 1/2 कर दो, सही है। ये 5 रह जाएगी, 2 रह जाएगी, सही है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका समझिए कैसे किया। पहले घात को 7 से गुणा किया, सब पॉसिबल है क्योंकि सामने c बैठा है, c बोलेगा मुझे सबके साथ घात 7 कर दी, घात 7 करी तो वो 2 बटे में थे वो हट गए, फिर घात कट सकती थी तो 2 से डिवाइड कर दी पूरे में, इधर c में भी हो रही है बट c को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फाइनल आंसर ये आएगा, आ गया क्या, यही आ रहा है। तू कहां चला गया, कहां निकल गया अलग रास्ते पे, इतना तो पकड़ पकड़ के लाया हूं यार, साथ साथ तुम्हारे कराए। ये क्या हुआ, ये इसने किया यार। देखो पावर थी यहाँ पे, एक की थी 10/7, एक की थी 4/7, हमने दोनों की पावर 7 करी, बटे वाला हट गया, पावर आ गई 10 और 4। अब 10 और 4 बड़ी पावर, दोनों 2 से कट सकती थी, दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि गुणा में है ना तो सब पॉसिबल है। 2 से डिवाइड किया तो एक की रह गई 5 और एक की रह गई 2। सी में भी हुआ सारा चेंजेस बट सी तो खा गया। फाइनल आंसर आएगा ये, आ गया ना। वहां ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे अपन को, इतना कॉम्प्लिकेट ना करके, इतना छोटा करके वो कैलकुलेशन आता है। भाई यार इजी मार्क्स 2 ही तरीके से मिल सकते हैं, या तो वो कैलकुलेशन ज्यादा करवाएंगे या फिर वो क्वेश्चन ऐसा देंगे कि सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो 1 घंटा निकलवाना है उनको, वो जानते हैं कि बच्चा 5 से 7 क्वेश्चन में ही 1 घंटा निकाल दे, और जो 10 पार कर जाए वो तो टॉप रैंकर में आ जाता है। गणित में यही होता है। जीरो पे देख लो ना, जीरो पे 40 परसेंटाइल है, जीरो पे तो 40 परसेंटाइल है। तुम्हारे सामने रिजल्ट वो लड़का बैठा हुआ था, उसका जीरो पे 40 परसेंटाइल है, और एक भी होंगे, किसी के आधा भी होंगे, सब आते हैं वहां तो पॉइंटों में नंबर, क्योंकि हाँ बिल्कुल सब माइनस प्लस का एडजस्टेबल है। तो इस देख लो 40% बच्चे कहां हो गए, तो देख लो तुम। ठीक है, आ गया, एक बार वापस पढ़ लेना। अब यहाँ पे समझाने लायक तो बचा नहीं है, सब गुम गया है, तो तुम वापस पढ़ लेना, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। अभिषेक जल्दी कर, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, जल्दी कर।
पानी पिला दे इसे। ठंडा पानी पिला। अच्छा वापस समझाऊं, कहाँ खो गया था तू? अरे वीडियो में देख लेना, डाल दूंगा वीडियो में, एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। कोई इतना बहुत टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। इस टाइम फॉलो किए इस तरह का आया हुआ, आते हैं ऐसे आते हैं, बिल्कुल आया होगा तो पीवाईक्यू में मिलेगा अपन को, ऐसे आते। डन, चलो अगला लिखो। अब अगला लिखो, dy बाई डी एक्स। बातें शुरू कर देते हो बस थोड़ा सा रुकते ही। लिखो अगला, dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस वन, x प्लस वाई प्लस वन बटे में x प्लस वाई माइनस वन, x प्लस वाई प्लस वन बटे में x प्लस वाई माइनस वन। अब यहां पे प्रश्न में dy अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन। अब आपको पता लग रहा होगा a बटा a डैश बराबर है b बटा b डैश के, है ना। इसका मतलब हम x प्लस वाई को क्या मान सकते हैं, t, और पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। लिखो x प्लस वाई को t मान लीजिए। इस क्वेश्चन में x प्लस वाई को t मान लीजिए। बस ये तो छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा, कर दो। x प्लस वाई को t मान लीजिए, हो गया। पृथक्करण से हो जाएगा, पृथक्करण से कोई मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पृथक्करण पे चला जाएगा प्रश्न अपने आप। दो मेथड और बचे बस। ये बन जाएगा हमारा x प्लस वाई टी वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, शिकारी बनना है आपको पेपर में, कहा हमारा शिकार है, उसी पर अटैक करना है। सारे प्रश्नों में नहीं उलझना। 25 तुम नहीं कर सकते, तुम्हें भी पता है, वो बनाते ही नहीं है 25 क्वेश्चन ऐसे कि तुम कर सको। ठीक है, तो शिकार ढूंढ ढूंढ के करना है। जहां जहां चैप्टर इजी वाले हैं पहले उन पे अटैक करना, ढूंढ ढूंढ के। कोई 5वें पे छुपा होगा, कभी वो 8वें पे छुपा होगा, कभी 18वें पे छुपा होगा। ढूंढो और अटैक करो। बताओ, वो नहीं आया तेरा साथी? करो भाई। ये देखो 1 प्लस, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन बराबर t प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। बैठ गया, ये 1 उधर जाएगा। यही बैठ रहा है ना? क्यों प्लस 1 उधर जाएगा? हो गया। अब देखो ये डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हो गया कैसे है? t माइनस वन अपॉन टू टी। अरे वो करता हूं ना, करता हूं। अब 2 बार ये हो जाएगा 1 अपॉन, हो गया क्या? ये तो हो गया 1 अपॉन 2 टी और माइनस अब वो कर लेना, टी का मान रख देना, हो गया प्रश्न। 3-4 क्वेश्चन लिख लो। लिखो, एक तो लिखिए dy बाई डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन,
3x प्लस 2y माइनस 5, 3x प्लस 2y माइनस 5 बटे में 2x प्लस 3y माइनस 5। नहीं, घर पे मेरे को 2 मेथड और कवर करने, फिर पी वाई क्यू करेंगे ना, इसलिए x माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई प्लस 3 बटे में 2x प्लस 2y प्लस 5। इस पे प्रश्न आते हैं इस मेथड पे, इसलिए प्रश्न दे रहा हूं आपको। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, पहले दूसरे मेथड पे नहीं आते हैं। मेथड नंबर 3, 4, 5, 6 इसी में से आते हैं, तो 3 पे भी बहुत कम देता है, 4 पे देता है। ठीक है, तो 2x प्लस 2y प्लस 5। और एक क्वेश्चन और, थर्ड, dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y माइनस 7 बटे में 2x प्लस 3y माइनस 6। 3 प्रश्न है, a अपॉन a डैश जरूर चेक करें, फॉर्मेट वही है। ठीक है, मेथड नंबर 4 पर है। अब 5th वाला करें, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण तीनों प्रश्न जरूर मिलाना। ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। अभी तक सारे पेपर्स में ऐसा ही हुआ है इसमें। ठीक है, पीवाईक्यू करेंगे तो पता लग जाएगा, ज्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है इसमें। मिटा दूं? और मुश्किल से 4 दिन का पार्ट है। ठीक है, अगर आज एक मेथड तो हो ही जाएगा, अभी 5 हो गए, छठा मेथड कल करेंगे, फिर वापस पीवाईक्यू शुरू। बस इतना ही है। पीवाईक्यूज कितने, हर मेथड पे 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन है। एक दिन में 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर 18 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 दिन के पीवाईक्यू है, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, खत्म। इतना ही है ये पार्ट। ठीक, हाँ भाई, रूप याद है क्या? रैखिक अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अच्छा, y के p के बारे में याद हो, p व q क्या होते हैं? x के फलन, x के रूप में होंगे। p और q x के रूप में होंगे। कांस्टेंट भी आ सकता है, या तो x के फलन होंगे या कांस्टेंट। y के फलन नहीं होंगे। ठीक है, y है ऑलरेडी, इसलिए p और q क्या होंगे? x का फलन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। 2 3 4 5 -2। IF समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक e की पावर p dx। सॉल्यूशन क्या होता है? y डॉट IF बराबर q डॉट IF dx प्लस c। ये अवकल समीकरण का हल होता है। y डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट IF dx प्लस c। अब बात आती है दूसरे रूप की, तो दूसरा रूप होता है dx अपॉन dy प्लस p डैश। ठीक है, इसमें p डैश व q डैश y के फलन या अचर। IF क्या हो जाएगा अब की बार? x डॉट IF इज इक्वल टू q डैश IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF मतलब होता है इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। फैक्टर मतलब गुणांक, इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलन। q डैश ये आ जाएगा dy प्लस c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक।
सबसे बढ़िया मेथड है, बस एक स्टेप टू स्टेप फॉलो करते जाना है, अपने आप हल तैयार हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं, बस जैसे ही पहचाना कि ये रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टेप फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार। क्वेश्चन है sec x, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, करते जाओ आप आराम से। sec x डिवाइड बाय dx प्लस y बराबर 2 log x। ध्यान रखेंगे डिवाइड बाय dx का गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो हटाओ, तो sec x को भाग लगाओ, लगा दो, डिवाइड बाय dx प्लस y साथ में आएगा 1/sec x जो कि बन जाएगा cos x बराबर 2 cos x log x। p हमने बोला है इधर, ये वाला रूप है पहला वाला, तो p और q क्या है, x के फलन होंगे या कांस्टेंट होंगे, तो x का फलन p जो आया वो आ रहा है, और ये आ गया q। मेथड लगा दीजिए, होता चला जाएगा। अरे एक मिनट, ये y प्लस साइन एक्स है यार, ये साइन एक्स है ना, 2 साइन एक्स है, सिर्फ साइन एक्स है, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए लिखने में। हाँ ये सिर्फ साइन एक्स है, और भी कुछ है क्या, एक मिनट रुको। sec x डिवाइड बाय dx बराबर -y है। p का ध्यान है ना, p माइनस में आएगा। हाँ आप लिख ले, नहीं है, नहीं है, बोल के देखो क्या वापस एक बार, sec x डिवाइड बाय dx माइनस y बराबर sin x। सही लिखा है, दूसरा भी लिख देता हूं जिसकी वजह से गलती हुई, x log x प्लस y, x log x डिवाइड बाय dx प्लस y बराबर, तो यहां तक वो वाला पार्ट आ गया था, उसके बाद ये वाला पार्ट है ना यहां चला गया था। दो क्वेश्चन मिक्स हो गए थे, दोनों कर लो, मर्ज हो गए। बोलो इसमें क्या बताना है, p पता लग गया, q पता लग गया, p होता है ये y का गुणांक माइनस cos x, और q सामने जो भी रहेगा x का फलन के रूप में, तो sin x अपॉन में sec x था तो cos x, ये sin x cos x हो गया। अब if क्या निकला पहले वाले प्रश्न का, e की पावर p dx, p हो गया अपना cos x का समाकलन e की पावर माइनस sin x, रख देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा y डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये बैठ रहा होगा, साइन एक्स को क्या मान लोगे, आईलिट, हाँ शॉर्टकट लग जाएगा, टी
ई की पावर माइनस टी प्लस सी। आइलेट लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा। आइलेट पहला एज इट इज माइनस में क्या हुआ, y डॉट आई एफ क्यू रखा, q है अपने पास sin x cos x, आई एफ ई की पावर माइनस है, sin x को t माना, sin x का अवकलन t मानते समय अवकलन, ये पहला ये दूसरा, y e की पावर माइनस साइन एक्स बराबर फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस टी माइनस वन, माइनस पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस टी प्लस वन प्लस सी, e की पावर माइनस साइन एक्स का भाग लगा दो पूरे में, तो आंसर आ जाएगा, t का मान रख देंगे और t का मान रखने के बाद e की पावर माइनस साइन एक्स का भाग दे देंगे, तो y बराबर t का मतलब साइन एक्स हो गया माइनस साइन एक्स माइनस वन, इधर थोड़ी है, अरे ये इधर तो माइनस ही है ना, e की पावर माइनस साइन एक्स का दिया है तो इस दोनों कट गए, माइनस वन, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन देन माइनस पहले का अवकलन, अब इस दूसरे का समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन तो प्लस वन बन जाएगा, प्लस वन ही लिखा है वो, अरे यार ये वो वाला माइनस है जो फॉर्मूले का होता है, और डबल माइनस प्लस हो गए, वो दोनों उसी में हो गए। नहीं कैसे सी, e की पावर साइनस तो कांस्टेंट नहीं है ना, x आ रहा है ना, ये कांस्टेंट थोड़ी x आ रहा है ना इसके साथ, तो यही आ रहा है ना। अच्छा ये देखो t का मान रख दिया, इसके पास e की पावर माइनस साइन एक्स है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो पूरे में e की पावर माइनस साइन एक्स का भाग दे दिया, इसका कट गया, इसका कट गया, इसका कट गया, और यहाँ भाग में आ गया तो ऊपर ले आया तो प्लस का आ गया। कांस्टेंट हट जाता है, कांस्टेंट समुद्र में जाता है, एक्स वाला नहीं जाता, एक्स वाला बैठा रहेगा। माइनस प्लस सही आ रहे ना, शॉर्टकट लगाता था ना तो उसमें हो गया एडजस्ट, ठीक है। तो आंसर आ गया y बराबर, चाहो तो इसको माइनस वालों को इधर ले लो, तो y प्लस साइन एक्स प्लस वन बराबर सी ई की पावर साइन एक्स, या ये भी सही है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे, करो सेकंड कर, खत्म कर दो, खत्म। एक मेथड बचा है, वो कल कर लेंगे मॉर्निंग में आते ही, उसके बाद क्वेश्चंस, 3 दिन क्वेश्चन चलेंगे, मंगल बुध गुरु तक, बच गया तो शुक्र तक, शनिवार से नया पाठ। अब कर दे लास्ट बार, 3 ही क्वेश्चन दिए, केवल 3 क्वेश्चन जरूर बैठ के मिला के आना कल, है ना। एक्स लॉग एक्स का भाग लगाओ,
ये बन जाएगा अपने पास dy बाय डी एक्स प्लस y का गुणांक आएगा 1/x log x बराबर 2/x। ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q। p हो जाएगा 1/x log x और q हो जाएगा 2/x। log x को t मान लेना, IF के टाइम पे log x को t मान लेना, हो जाएगा। हो गया ना? ये तो इजी सा है करना। तू चला ना, हाथ क्यों नहीं चलाता? कुछ ना घर पे तो होगा नहीं। प्रैक्टिस मेक से तो ठीक है। आंसर भाई मैच कराओ भाई। आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? y बराबर log x प्लस c बटा log x। y बराबर log x प्लस c बटा log x। ओके dy बाय dx वाला रूप है बेटा, dy बाय dx वाला रूप। y बराबर log x प्लस c बटा log x। ठीक है, तो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।